ये है मेरे रूम की बालकनी। मेरे रूम के जस्ट बाहर ही बालकनी है जहाँ मैं कपड़े वगैरह सुखाती हूँ। तो सर्दियों का टाइम था ना, तो सर्दियों के टाइम में तुलसी जी ऊपर ठंड की वजह से बालकनी में ले आए थे कि सीधी धूप भी मिल जाती है, और जब पानी की ज़रूरत होगी पानी दे दिया करेंगे, और रात को ढक भी दिया करेंगे क्योंकि तुलसी जी सूख जाती है ना ठंड में। लेकिन फिर यहाँ भी सूख गई तुलसी जी, तो ठंड बहुत ज़्यादा थी और रात को ढक भी देते थे, कवर कर देते थे, लेकिन फिर भी सूख गई। तो अभी मैं इनको छत पे पहुँचा रही हूँ वापस से। जाल लगा हुआ है ऊपर छत पे, कवर पूरा, वरना बंदर छोड़ते नहीं है। तो अभी मुझे करनी है इसकी पूरी की सफाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी और उस कोने की साफ़ सफाई भी नहीं होती थी, तुलसी जी जिस कोने में थी उस कोने में, इसीलिए। तो बच्चे खेल भी लेंगे तो पूरी प्रॉपर तरीके से सफाई करनी है मुझे इसकी। और यहाँ पे मुझे एक चेयर भी रखनी है। चेयर तो पहले से रखी हुई थी लेकिन काम नहीं आती थी, क्योंकि वो एक कोने में रखी हुई थी, और अब तो गर्मी आ गई है तो बाहर बैठने का रहेगा ही। जैसे कि थोड़ी देर के लिए बाहर बालकनी में बैठ गए, हवा अच्छी लगती है ठंडी ठंडी शाम को, वरना फिर एसी कूलर में तो पूरा दिन पड़े ही रहो। तो ये सबसे ज़्यादा मैं ही बैठूंगी तो इसीलिए पहले, सबसे पहले इस चेयर को साफ़ किया। साफ़ करने के बाद में फिर इसकी जो गद्दी वगैरह थी, सीट इसकी, उसको साफ़ किया। और बाकी की अभी मुझे करनी है सफाई, इसकी डीप क्लीनिंग करनी है। तो बाहर ट्रैफिक की वजह से ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है बालकनी में, तो मतलब उस तरफ बहुत ज़्यादा ही मतलब धूल मिट्टी हो गई थी, तो उसकी डीप क्लीनिंग करनी है मुझे। और उसके बाद में दिखाती हूँ गाइज आपको कि कैसे सफाई होती है, साफ़ होने के बाद में कैसी लग रही है। गाइज बालकनी हो गई है साफ़, और काफ़ी सारी जगह भी निकल गई है। आप देखो खूब सारी जगह निकल गई है। ये वैसे दिखती नहीं है जब पूरा सामान भरा रहता है, क्योंकि इसमें फोल्डिंग पलंग भी रखती हूँ मैं, तो इस वजह से जगह नहीं रखती थी। अभी हो गई है अच्छे से तैयार। तो उसके बाद में करी रूम की साफ़ सफाई, क्योंकि रूम के जस्ट बाहर ही बालकनी है, तो गंदगी रूम में भी आई थी, तो वही साफ़ सफाई कर रही हूँ मैं। एंड गाइज इस वाले रूम का ये जो दीवार आप साइड में देख रहे हो ना, इसकी मुझे पेंट करवाना है। तो आई थिंक आज पेंट आ जाएगा मुझे ऐसा लगता है। वैसे तो मैंने पतिदेव को बोल दिया है, लेकिन भूलने की आदत है ना, तो फिर भूल जाएंगे, फिर या फिर बोलेंगे शॉप बंद हो गई है। बहाना बताती हूँ मैं आपको, सुबह कहूँगी तो सुबह बोलेंगे इतनी जल्दी शॉप खुलती नहीं है। तो ये है, लेकिन मुझे पक्का करवाना है इसका, क्योंकि बच्चों ने बहुत दीवार ख़राब कर दी है, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और मेरा जो फ्रंट होता है ना, जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ या फिर ये यही दीवार होती है जो मतलब सबसे ज़्यादा दिखती है। वैसे गाइस बच्चों वाले घर में तो ना प्लास्टिक पेंट ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि प्लास्टिक बच्चे मतलब मानते नहीं है ड्राइंग वगैरह करने से। तो प्लास्टिक पेंट से ये है कि अगर बच्चे स्पॉट लगा भी देते हैं तो बस यूं ही साफ, गीले कपड़े से साफ कर दो तो साफ हो जाता है। और मतलब वैसे भी अगर थोड़ी बहुत गंदगी हो जाती है वो भी साफ हो जाती है। तो ये फ़ायदा है प्लास्टिक पेंट का। लेकिन हमारे तो मतलब हर साल का वो है पेंट करने का, प्लस पीवीसी वगैरह लगी हुई है हर एक दीवार पे, तो उस वजह से थोड़ा सा पेंट बचता है। तो फिर जो दुकान के लिए पेंट आता है ना, तो उसी में हो जाता है। और बच्चों ने ना ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ रखी जहाँ पे अपनी निशानियाँ, अपनी ड्राइंग मतलब इन्होंने बना नहीं रखी हो। बेड पे, बालकनी में, दीवारों पे कोई भी चीज़ नहीं छोड़ रखी जहाँ पे अपनी निशानी नहीं छोड़ रखी हो। गाइस यहाँ पे मैं हर्षित की हेल्प ले रही हूँ, और मैं बेडशीट साफ़ कर रही थी। तो बेडशीट साफ़ करते समय मैंने हर्षित से बोला था, हर्षित पिलो कवर उस कमरे में रख के आओ, तो वो रख के आ रहा था। और फिर बोला था, मम्मा आप मुझसे बहुत काम कराती हो, मैं थक जाऊँगा, मैं बहुत छोटा हूँ अभी। और फिर जब एक तरफ से बेडशीट में फोल्ड कर रही थी तो दूसरी तरफ से खुद करने लग गया। और फिर बोला था, मम्मा मैं आपकी मदद करवाऊँगा। इतनी प्यारी प्यारी बातें करता है, बहुत प्यारी बातें करता है। गाइस देखो, कॉम ले रखा है, कॉम से बेडशीट को अंदर दबाने में लगा हुआ है।
उसके बाद मैं कर रही हूँ गैस में सीढ़ियों की सफाई। पूरी धूल मिट्टी आई थी वो सीढ़ियों में हो गई। तो जैसे जैसे मतलब वो है ना, आप एक कोना भी अगर साफ़ करते हो तो आपको पूरा घर प्रॉपर तरीके से ही साफ़ करना पड़ता है। तो शाम को वैसे मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, लेकिन कम करती हूँ। झाड़ू तो मतलब कई कई बार लग जाती है, बाकी पोछा मैं कम ही लगाती हूँ। शाम को जब मुझे ज़्यादा गंदा दिखता है तो पोछा लगाती हूँ, अदरवाइज़ नहीं लगाती। तो यहाँ पे हर्षित कुछ बोल रहा था, मम्मा आप थक जाओगी। और गाइज फाइनली आप देख सकते हो पूरा रूम मतलब साफ़ हो चुका है, और साफ़ होने के बाद में कितना सुंदर लगता है। और यहाँ पे इसकी चल रही है शैतानी, और इसको लग रहा था मम्मा वीडियो बना रही हैं, तो ये यहाँ पे बताने लग गया, ये देखो ये देखो। पूरा काम कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद में फिर अपने हाथ मुँह धोए थे। साफ़ सफाई के बाद में हाथ मुँह धो के चोटी वगैरह बना के मैं आ गई हूँ किचन में। और आज मुझे बनाने हैं पालक के पराठे, क्योंकि पतिदेव गए थे, मतलब सब्जियां लेने भेजा था पतिदेव को, और वो ढेर सारा पालक लेके आ गए। और पालक पनीर या आलू पालक कोई नहीं खाता है सिवाय पापा के, और पापा को भी पालक पनीर मतलब पनीर कम पसंद है। तो इस वजह से अब पालक कैसे उठेगा, तो मम्मी कह रही थी एक दिन पालक के पराठे बना लेंगे तो उसमें पालक ख़त्म हो जाएगा। तो आज वही दिन है, पालक के पराठे बना रही हूँ। साथ में आलू मटर की सब्ज़ी और चटनी, ये बनाने गए मुझे। तो अभी आलू तो उबाल लिए हैं, मटर भी उबाल के रख लिए हैं। साथ में मैं हर्षित से बातें भी करती जा रही हूँ, वो भी मेरे पास में ही है, तो उससे भी बातें करती जा रही हूँ और काम भी करती जा रही हूँ। तो गाइज पालक मैंने पूरा निकाल लिया है फ्रिज से, पहले 1 घंटे पहले निकाल के रख दिया था, वरना फ्रिज का पालक होता है ना, तो वो कटता नहीं है आसानी से। तो सबसे पहले तो मुझे इसको कट करना है। पहले मैंने सोचा था हाथों से ही कट कर लूँ, फिर मुझे याद आया अरे अरे जब ये है तो मैं चॉप करने के लिए, तो मैं क्यों हाथों का यूज करूँ। तो पहले बड़े बड़े पीसेस, बड़े बड़े जो पत्ते थे उनको छोटे छोटे पत्ते किया। उसके बाद में इसको डाल करके इसमें अंदर, और फिर मैंने पालक को कट किया। इस जगह छोटे छोटा बारीक बारीक कट जाता है, और ज़्यादा हाथ में दर्द भी नहीं होता है। बाकी जो 1-2 पत्ते रह जाते हैं उनको मैं हाथ से। वैसे तो ना अभी भरमा पराठे का मौसम चला गया है, क्योंकि सर्दियों में ही भरमा पराठे अच्छे लगते हैं, और अब बहुत टाइम हो गया तो टेस्टी भी लगेंगे। वैसे मैंने पापा से पूछा था कि पराठे के, पालक के पराठे के साथ में सादा आटा भी लगाना है, तो पापा ने बोला था नहीं रहने देना, लेकिन उसमें अजवाइन, बेसन और कस्तूरी मेथी सारी चीज़ें ऐड करना पालक का आटा लगाई जब। मैंने बोला ठीक है, मैं ये सारी चीज़ें ऐड कर दूँगी, क्योंकि पापा को ना हर चीज़ एकदम परफेक्ट, मसाले वगैरह सब कुछ से कंप्लीट चाहिए होती है, और तभी मतलब अच्छी लगती है पापा को। और हमारे घर में ना सबसे ज़्यादा सब्जी में और इसमें ना मसालों का बहुत ज़्यादा वो है, खासकर गरम मसाला और अमचूर पाउडर का तो बहुत ही ज़्यादा वो है कि मतलब ये चीज़ें तो डलनी ही चाहिए, और अच्छी मात्रा में डलनी चाहिए, वरना अगर इनमें से किसी चीज़ की कमी रह जाती है तो बस पूरी सब्जी का वो हो जाता है कि मतलब अच्छी नहीं बनी। गाइस यहाँ पे ये भी जिद कर रहा है कि मामा मुझे भी कट करना है, और इसके चक्कर में आज मेरी उंगली भी कट गई थी, क्योंकि ये बहुत शार्प है, और इसको साफ करने के मतलब इसको बचाने के चक्कर में मेरी उंगली थोड़ी सी नेल्स वाली जगह से कट गई थी। लेकिन कोई नहीं, ये सब तो चलता रहता है। और अभी लगा रही हूँ मैं आटा। तो थोड़ा सा मैंने, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा मात्रा में लिया गेहूँ का आटा, और उसका बहुत थोड़ा सा मैंने लिया बेसन का। उसके बाद में डाल रही हूँ मैं मसाले वगैरह ऐड करूँगी सारे ही। तो मसालों में वही नमक, मिर्ची, सौंफ और गरम मसाला, यही सारी चीज़ें, थोड़ी सी हींग, ये सारी चीज़ें डाल रही हूँ। और पालक में पहले से ही पानी होता है, तो पालक का मतलब पानी नहीं डालूँगी, पहले अच्छे से मथूँगी। मथने के बाद में जब थोड़ा सा पानी की ज़रूरत होगी तो उसी के अकॉर्डिंग पानी डालूँगी। और गाइस सच बताऊँ तो मुश्किल से आधे से भी कम गिलास इसमें पूरे आटे में पानी ऐड हुआ था। तो गाइज इसी के साथ में ना शाम का समय का मेरा काम जो है कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे खाने की तैयारी हो गई है। अब जो मैंने मतलब आटा लगाया था तो वो थोड़ा सा फैल गया था, इस वजह से मैं किचन की स्लैब को साफ़ कर रही हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद लगाना है मुझे ठाकुर जी का भोग, अभी नहीं लगाना। और इतने टाइम में बच्चे भी आ जाएंगे ट्यूशन से, तो उसके बाद में गाइज मैं बच्चों का खाना बनाऊँगी, फिर बच्चों को पढ़ाऊँगी।
तो गाइज इसी के साथ में ना मेरा शाम का जो रूटीन मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करने की कोशिश की है वो पूरा हो जाता है। साफ सफाई प्लस खाना प्लस बच्चों को पढ़ाना और भी छोटे मोटे बहुत सारे काम होते हैं, वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करने की पूरी कोशिश की है। और ऑनेस्टली ये मेरा, सच बताऊं तो यही मेरा रूटीन होता है। मेरा क्या, मैं तो सोचती हूँ जितनी भी हाउस वाइफ है सबका यही रूटीन होता होगा। सबके घर में बच्चे हैं, सबके घर में काम है, सबके घर में साफ सफाई झाड़ू पोंछा चलता रहता है। और अब तो आजकल तो मेड भी नहीं आ रही है 2-3 दिन से, तो वो भी काम पूरा मुझे ही करना पड़ता है। तो मेड की वजह से बहुत सारा, ना आने की वजह से बहुत सारा काम हो जाता है। और सबसे ज़्यादा तो इसमें होता है झाड़ू पोंछा प्लस बर्तन का। तो वो सबसे ज़्यादा काम हो जाता है। एकदम से मौसम चेंज हो गया है ना, तो ऐसा लगता है कभी तो गर्मी लगती है, कभी ठंड लगती है, पता ही नहीं चलता। कभी मुझे स्वेटर पहनना पड़ता है, कभी मतलब स्वेटर निकालना पड़ता है। तो ये हो रहा है मेरे साथ में। अभी मैंने कपड़े भी निकाल के, मतलब जो ऊनी कपड़े थे ना, जितने भी वुलन के थे वो सारे रख दिए मैंने, जैकेट वगैरह। एक एक दो जो जोड़ी कपड़े निकाल के रखे हैं बच्चों के, बाकी तो सारे रख दिए हैं। क्योंकि अब सर्दियों का ऐसा मौसम तो है नहीं, और बाकी के जो नए वगैरह कपड़े थे बच्चों के वुलन, वो भी सारे रख दिए मैंने। तो अब आज मैं देख रही हूँ हल्का सा शाम के समय से ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बारिश का मौसम होने वाला है, तो हो सकता है फिर से दोबारा ठंड लौट के आ जाए। हाँ, इरेजर और पेंसिल अभी देती हूँ। तो गाइज आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।